हेलो इन्वेस्टर्स, मेरा नाम अंकित सिंह। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एक बहुत ही ज़्यादा फंडामेंटली स्टॉक के बारे में, जो कि ईवी सेक्टर से बिलोंग करता है। ईवी में मेनली ये हमारा सॉफ्टवेयर बनाने का काम करते हैं, तो इससे आप समझ ही गए होंगे इसका फ्यूचर ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट बहुत ही ज़्यादा है। लेकिन जो सबसे अच्छी बात है, जो मैं जिस वजह से मैं आज ये वीडियो बना रहा हूँ, उसका मेन रीज़न ये है क्योंकि अब इसकी वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा अच्छी आ चुकी है। ये स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई से लगभग 50% करेक्ट हो चुका है और मुझे ऐसा लगता है कि इसमें बहुत अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी आ चुकी है। इसमें मैं खुद बाइंग के लिए सोच रहा हूँ कि हाँ, और थोड़ी सी वैल्यूएशन थोड़ा सा और नीचे आती है तो इसमें बाइंग मैं खुद करूँगा। तो इस वीडियो में मेनली मैं क्या करने वाला हूँ, मैं उस स्टॉक का पूरा फंडामेंटल एनालिसिस करूँगा आपके सामने, अपनी रिसर्च आपके सामने रखूँगा और फिर एंड में अपना कंक्लूजन दूंगा। लेकिन आपको मैं पहले ही बता देता हूँ कि ये जो मेरी वीडियो है मेरी एजुकेशन पर्पस से इसको कंसीडर करिएगा, किसी भी तरह की बाइंग से रिकमेंडेशन के लिए नहीं है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो आज का जो हमारा स्टॉक है उसका नाम है KPIT टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। तो आज जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तब इसका जो प्राइस चल रहा है लगभग 1197 रुपीज का चल रहा है और 1.44% ये आज गिरी हुई है। अगर देखा जाए इसकी जो KPIT टेक्नोलॉजीज की मार्केट कैप लगभग 32,000 करोड़ के आसपास है, तो हम इसे कह सकते हैं कि हाँ, ये मिड कैप कंपनी है। तो इससे ये है कि हाँ, कंपनी इतनी भी छोटी नहीं की वोलेटिलिटी बहुत ज्यादा हो। और करंट प्राइस तो मैंने आपको बता दिया कि 1197 रुपीज का चल रहा है। कंपनी का जो 52 वीक हाई लगभग 1921 रुपीज का है। तो यही से आप देख सकते हो लगभग 40% अभी भी करेक्ट। स्टॉक का PE 40.6 का चल रहा है। स्टॉक की जो बुक वैल्यू 106 मतलब 106 रुपए की है। कंपनी थोड़ा सा डिविडेंड पे आउट करके अराउंड 0.71% का। कंपनी का ROE और ROCE बहुत ही ज्यादा अच्छा है। कंपनी बहुत हेल्दी ROE है जैसे कि 33.2% और ROC है 40.9% का, जो कि बहुत ज्यादा है। कंपनी की फेस वैल्यू 10 रुपए की है, तो इससे हम जान सकते हैं कि हाँ, कंपनी में अभी तक कोई स्प्लिट नहीं आया है, जो कि काफी अच्छी बात होती है। कंपनी का जो डेट टू इक्विटी रेशियो 0.12 का है, जो कि बहुत अच्छा है। अगर क्योंकि जो किसी भी कंपनी के फेल होने का मेन रीजन क्या होता है कि उसके ऊपर डेट बहुत ज्यादा हो जाता है, और हमेशा आपको ऐसी कंपनी कंसीडर करनी चाहिए जिसका जो डेट टू इक्विटी रेशियो 0.5 से कम हो, या बहुत से लोग इसे 1 से कम रखते हैं तो अच्छा होता है। तो आप कुछ भी कर सकते हो, लेकिन हमेशा कम ही होना चाहिए। और इस KPIT टेक्नोलॉजीज का 0.12 है, जो कि बहुत ज्यादा हेल्दी है। तो ये हमारे लिए पॉजिटिव सिग्नल होता है। कंपनी के पास लगभग 2600 करोड़ के रिजर्व्स हैं। FIIs की लगभग 15.5% होल्डिंग है। DIIs की लगभग 22.4% होल्डिंग है। प्रोमोटर्स की लगभग यहाँ पे 40% होल्डिंग है। तो ओवरऑल देखा जाए तो जो मेजोरिटी ऑफ द स्टॉक्स हैं वो स्ट्रॉन्ग हैंड्स के ही पास है। कि सबसे ज्यादा प्रोमोटर्स ने काफी अच्छी होल्डिंग ले रखी है, FIIs ने काफी अच्छी ले रखी है, DIIs ने भी काफी अच्छी होल्डिंग ले रखी है। और देखें पब्लिक के पास अराउंड थोड़ी सी 22% की होल्डिंग है। एग्जैक्टली बताऊं तो 21.9%। तो देखा जाए अराउंड 78% जो होल्डिंग अभी भी कंपनी की पूरे स्ट्रॉन्ग हैंड्स के पास है। और जब किसी भी कंपनी में जब स्ट्रॉन्ग हैंड्स इतनी ज्यादा होल्डिंग रखते हैं, तो इसका मतलब ये होता है कि हाँ, उन्हें अपनी कंपनी के ऊपर बहुत ज़्यादा भरोसा है। उनको पता है, वो कुछ ऐसा जानते हैं, अभी शायद रिटेल इन्वेस्टर उतना नहीं जानते। उनको पता है कि हाँ, हमारी कंपनी फ्यूचर में काफ़ी ज़्यादा ग्रो करने वाली है। कंपनी ने जो लास्ट जो EPS जनरेट करी वो लगभग 29.4 रुपीज़ की जनरेट करी है। प्रोमोटर्स की किसी भी तरह की होल्डिंग प्लेस नहीं है। कंपनी ने 1 ईयर में बहुत कुछ भी रिटर्न नहीं दिया, अराउंड -34% का दिया है। कंपनी का ऑल टाइम जो हाई प्राइस है लगभग 1929 रुपीज़ का चल रहा है, जो 9 रुपीज़ का है, जो कि इनका ही 52 वीक हाई भी है। और अगर देखा जाए अभी हम इसके 1 ईयर चार्ट में देखते हैं तो 1 साल से कंपनी का जो प्राइस है लगातार गिरते हुए आ रहा है। तो स्टॉक जो अभी कंपनी का प्राइस 50 EMA और 200 EMA से नीचे ट्रेड कर रहा है, तो इससे ये कि हाँ, वैल्यूएशन ठीक है। लेकिन एक मैं जो वैल्यूएशन का जो मेन मैट्रिक मानता हूँ वो होता है मीडियन पी। आप देखते हैं क्या कंपनी अपने, यानी कि अगर हम कंपनी को खुद से कंपेयर करते हैं, क्योंकि ऐसा होता है बहुत बार कि इंडस्ट्री में तो हाँ, स्टॉक जो है हमारा कंपनी का वो बहुत अंडर वैल्यू रहता है, लेकिन वो अपने आप में हाई वैल्यूएशन पे रहता है। अगर कोई कंपनी अपने मीडियन PE से नीचे चल रही है, तब हम मान सकते हैं कि हाँ, ये सच में अभी लो वैल्यूएशन में है। तो KPIT टेक्नोलॉजीज का लास्ट 5 ईयर का जो मीडियन PE है वो लगभग 57.9 का है, लेकिन अभी कंपनी का PE क्या चल रहा है 40.6। तो हम बहुत अच्छे से बता सकते हैं कि हाँ, कंपनी अभी बहुत ही ज्यादा अंडर वैल्यू चल रही है। अभी हम इसका रीजन भी देखेंगे, क्या कंपनी का इतनी ज्यादा वैल्यूएशन गिरी हुई है, कंपनी का जो प्राइस इतना ज्यादा करेक्ट हुआ है, क्या इसका मेन रीजन है कि कंपनी का बिजनेस अच्छा नहीं हुआ है, या किसी मार्केट फैक्टर्स की वजह से ही बस स्टॉक का प्राइस नीचे जाता जा रहा है और कोई इसमें फंडामेंटली कंपनी में कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी हमको नीचे को पता ही चल रहा है। अगर इनके क्वार्टरली रिजल्ट देखते हैं तो कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट लगातार बढ़ते गए हैं। जून 2022 में 686 करोड़, यही जून 2025 में लगभग 1500 करोड़ की इन्होंने सेल्स करी। तो लगातार इनके सेल्स तो बढ़ती जा रही है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 133 करोड़ से बढ़ के 295 करोड़ हो चुका है, जो कि बहुत अच्छा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी
19% था और अभी भी 19%, यानी कि कह सकते हैं कि तो कंपनी का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है वो कांस्टेंट रहा है, ना गिरा है, ना उतना ज़्यादा बढ़ा है। कंपनी ने जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स जनरेट किया है वो जून 2022 में लगभग 112 करोड़ का था। अब यही हमारा जो जून 2025 में लगभग इन्होंने 36 करोड़ का प्रॉफिट बिफोर टैक्स जनरेट किया है। नेट प्रॉफिट 88 करोड़ से बढ़ के 172 करोड़ हो चुके हैं, जो कि बहुत अच्छा है। अगर हम कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट के बारे में देखते हैं तो अगर जब से कंपनी मतलब 2018 से देखा जाए और अब तक तो इनकी सेल्स बहुत ज़्यादा ही बढ़ चुकी है। अभी कंपनी की जो सेल्स है वो ऑल टाइम हाई है। कंपनी की जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो भी कह सकते हैं ऑल टाइम हाई से थोड़ा सा कम है। कंपनी ने इस बार लगभग जो सेल्स करी लगभग 6000 करोड़ की सेल्स करी है, लेकिन इनका जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो लगभग 1221 करोड़ का हुआ है। इस बार ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन कंपनी का कम हुआ है, तो 1% थोड़ा सा कम हुआ है क्योंकि मार्केट फैक्टर की वजह से है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स कंपनी का इस बार लगभग 1092 करोड़ का है। नेट प्रॉफिट अराउंड 807 करोड़ का है, जो कि काफी अच्छा है। कंपनी काफी ज्यादा हेल्दी फंडामेंटल्स शो कर रही है। अगर हम लास्ट 5 ईयर में कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ देखते हैं तो 22% का है। कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ देखते हैं लास्ट 5 ईयर का तो 40% का है। कंपाउंडेड स्टॉक प्राइस सीजीआर देखते हैं लास्ट 5 ईयर का तो वो हमारा 71% का है। और रिटर्न ऑन इक्विटी देखते हैं लास्ट 5 ईयर का तो 27%। और ये सारे नंबर मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि ये सारे नंबर बहुत ज़्यादा ही अच्छे हैं। बहुत सारी कंपनी के लिए इतने अच्छे नंबर मेंटेन करना पॉसिबल नहीं है। अगर हम कंपनी की बैलेंस शीट देखते हैं तो इक्विटी कैपिटल है वो यानी कि काफ़ी अच्छे से बढ़ी है, अराउंड 272 करोड़ की है। कंपनी ने रिजर्व भी बहुत अच्छे लेवल में बढ़ाए हैं। कंपनी ने बोरोइंग्स उतनी नहीं बढ़ी है, बोरोइंग्स मोर और लेस बहुत कमी रही है अब एसेट के मुकाबले देखा जाए। अब हम लोग देखते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं देखता हूँ वो है कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। इसका मतलब होता है कंपनी जो बिजनेस करती है क्या उससे पैसा जनरेट हो रहा है। अगर ये पॉजिटिव रहता है तो इससे हमें एक बात समझ में आती है कंपनी जो बिजनेस करती है उससे उनको पैसा आ रहा है, तो इससे हमें समझ में आता है कि यहाँ जो प्रमोटर्स है उन्हें बिजनेस करना आता है। तो जब से कंपनी बनी हुई है तब से देखें तो KPIT एक बार भी ऐसा नहीं हुआ है कि इसका जो कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी एक बार भी निगेटिव गया, जो कि बहुत अच्छा साइन होता है। और अभी ये ऑल टाइम हाई पे है। इनके डेब्टर डेज कम हुए हैं, कैश कन्वर्जन जो साइकिल है वो भी कम हुई है, जो कि बहुत अच्छा बात है। अगर हम इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में देखते हैं तो अगर प्रमोटर्स को देखा जाए तो प्रमोटर्स ने अपनी अराउंड 1% की यहाँ पे कह सकते हो अपनी होल्डिंग कम करी है। हम कह सकते हैं इन्होंने प्रॉफिट बुकिंग करी होगी। FIIs ने भी थोड़ी बहुत यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग करी है, लेकिन बाय किसने किया है? गैरियर्स ने अपनी होल्डिंग बहुत अच्छे लेवल इसमें बढ़ाई है। पब्लिक यहाँ पे अराउंड 21.9% की होल्डिंग। तो ये पूरा हमने इसके फंडामेंटल्स देख लिए। अब आप यहाँ पे जाके इसके कॉल इसके जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसी जिन्हें रेटिंग देती है वो पढ़ सकते हो, इसके एनुअल रिपोर्ट पढ़ सकते हो, मैंने पढ़ लिए जो काफी सभी अच्छे है। अब हम इसके अबाउट सेक्शन के बारे में देखते हैं कि हाँ एक्चुअल कंपनी करती क्या है। अभी तक हमने प्योर फंडामेंटल्स देखे हैं। इससे ये रहता है कि हम अभी कोई कंपनी के बारे में बिना जाने हुए सिर्फ उसके फंडामेंटल्स को देख के हम अपना व्यू बनाने की कोशिश करते हैं। इसको हम लोग क्वांटिटेटिव एनालिसिस कहते हैं कि हम नंबर्स के बेसिस पे अपना पर्सपेक्टिव बनाते हैं। अब हम कंपनी के बारे में देख लेते हैं कंपनी क्या काम करती है, तो उसके बाद हमें और पता चल जाएगा कि हाँ क्या इसमें पैसा लगाना अभी ठीक है या नहीं। तो जैसा कि कंपनी का नाम पहले ही हम लोग जानते हैं कि KPIT जिसका है ग्लोबल टेक्नोलॉजी कंपनी है, जो कि मेनली क्या बनाते हैं, ये सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन दैट हेल्प इन मोबिलिटी leapfrog toward autonomous, clean, smart and connected future। मेनली जो EVs आने वाली उस EVs में जो सॉफ्टवेयर पड़ेगा वो ये बनाने का काम करते हैं। फिर इनके पास 13,000 से ज्यादा ऑटो बिलीवर अक्रॉस द ग्लोब है एंड स्पेशलाइजिंग इन द एम्बेडेड सॉफ्टवेयर AI डिजिटल सॉल्यूशन। KPIT enable customer accelerate implementation of the next generation mobility technology with development center। इनके जो मेन डेवलपमेंट सेंटर है वो यूरोप में, USA में, जापान, चाइना, थाईलैंड और इंडिया में है। अगर हम इनके सर्विस पोर्टफोलियो को देखते हैं तो जैसे ये बहुत सारे KPIT टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा कंट्रीज में फैली हुई है, बहुत बड़े लेवल पे ये काम कर रहे हैं, बहुत बड़ी स्केल पे ऑपरेट करते हैं। प्रोडक्ट सेगमेंट देखा जाए तो फीचर डेवलपमेंट और इंटीग्रेशन का 62% रेवेन्यू जनरेट होता है। आर्किटेक्चर एंड मिडलवेयर कंसल्टिंग से इनका 19% रेवेन्यू जनरेट होता है। क्लाउड बेस्ड कनेक्टेड सर्विसेज का 90% रेवेन्यू जनरेट। कॉर्पोरेट का बैकग्राउंड देखा जाए तो जो एक बिल्डर्स ऑफ कंपनी के साथ अराउंड 19 जनवरी को मर्ज हो गई थी एंड मर्ज इनटू रीनेम एज अ बिल्डर्स ऑफ लिमिटेड। इनके मेनली जो कंपनी के दो डिवीजन है, एक पहला है IT बिजनेस का एंड दूसरा है इंजीनियरिंग एंड मोबिलिटी सॉल्यूशन। इनका रेवेन्यू स्प्लिट देख लिया जाए तो जियोग्राफिकल बेसिस पर अगर देखें, क्योंकि ये कंपनी पूरे वर्ल्ड लेवल पे फैली हुई, तो इसका जो रेवेन्यू है वो पूरे अराउंड द वर्ल्ड से जनरेट होता है। ऐसा नहीं कि मेनली इंडिया में फोकस है, ये अपनी सर्विसेज पूरी दुनिया भर में अपनी सर्विसेज देते हैं। तो इनका अगर हम रेवेन्यू स्प्लिट देखा जाए तो अगर जियोग्राफी के टर्म में देखो तो USA से इनका अराउंड 31% रेवेन्यू जनरेट होता है, यूरोप से 52% एंड एशिया से इनका 17% रेवेन्यू जनरेट होता है। बाय वर्टिकल देखा जाए तो इनका पैसेंजर कार से 77%,
एंड कमर्शियल व्हीकल से इनका 23% रेवेन्यू जनरेट होता है। क्लाइंट कंसंट्रेशन देखा जाए तो कंपनी के पास काफी बहुत ज्यादा ही अच्छे क्लाइंट्स हैं। कंपनी का मेजॉरिटी ऑफ द जो रेवेन्यू है वो ऑटो सेक्टर से ही आता है। तो आप यहाँ पे पढ़ सकते हो जैसे OEM है, OEM मतलब होता है ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स को ये अपनी सर्विसेज देते हैं। R&D में कंपनी बहुत ज्यादा अपने पैसे खर्च करती है। कंपनी लगातार बड़ी बड़ी कंपनी के साथ पार्टनरशिप करती जा रही है, अपने बिजनेस को लगातार ही बढ़ाते जा रहे हैं। बहुत सारी छोटी छोटी कंपनीज को ये खरीदते जा रहे हैं जिससे अपनी स्केल ऑफ ऑपरेशन लगातार बढ़ाते जा सके। बहुत सारी इन्होंने जॉइंट वेंचर्स कर रखे हैं। कंपनी फ्यूचर पे बहुत ज्यादा फोकस करे, ईवीज के सॉफ्टवेयर बनाने बहुत ज्यादा रिसर्च एंड डेवलपमेंट में बहुत ज्यादा पैसे लगा रही है, क्योंकि इनको पता है कि जब एक बार ईवी का अडॉप्शन जब इंडिया में शुरू हो जाएगा, पूरे वर्ल्ड लेवल पे जब बहुत अच्छे लेवल शुरू होगा तो सॉफ्टवेयर की डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ने वाली है। क्योंकि अगर हम पुरानी कार को देखें और आज की ईवी कार में देखें तो बहुत ज्यादा फीचर्स आते हैं, तो उसके लिए बहुत बड़े लेवल पे हमें सॉफ्टवेयर बनाने पड़ेंगे, सिस्टम्स बनाने पड़ेंगे। तो उस पर ये कंपनी काम करी है। इनको ये पता है कि बिजनेस कैसे करना है, ये जानते हैं कि इनको कैपिटलाइज करना है, जो कि बहुत अच्छी बात है। इनके मैनेजमेंट, आप इनके मैनेजमेंट के बारे में पढ़ सकते हो, जाके आप गूगल पे सर्च करोगे आपको पता चल जाएगा। तो इससे हम ये कह सकते हैं ना कि कंपनी बहुत अच्छे लेवल पे ऑपरेट कर रही है, बहुत अच्छा बिजनेस। अब मेरा क्या ओपिनियन है कंपनी के बारे में, मैं क्या सोचता हूँ, मेरे हिसाब से कंपनी जो है केपीआरटी टेक्नोलॉजी लिमिटेड ये बहुत ही ज्यादा अच्छी कंपनी है। कंपनी के फंडामेंटल्स में कोई कमी नहीं है, कंपनी का पूरा प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड है। ईवी सेक्टर और अपने सेक्टर में मार्केट लीडर में ये आते हैं, पूरे अच्छे अराउंड द वर्ल्ड अपनी सर्विसेज देते हैं। इनके क्लाइंट बेस में बहुत बड़े बड़े नाम आते हैं। इनको लगातार बहुत अच्छे ये प्रोजेक्ट लेते जा रहे हैं, लगातार रिसर्च एंड डेवलपमेंट में काफी पैसा खर्चा कर रहे हैं, यानी कि अपग्रेडेशन पे ज्यादा काम करते जा रहे हैं। R&D में बहुत पैसा खर्चा करते हैं। ये हमारे जैसे इन्वेस्टर के लिए पॉजिटिव सिग्नल होता है कि हाँ चलो, मैनेजमेंट अपनी बिजनेस को लेके, अपनी कंपनी को लेके बहुत ज्यादा सीरियस है। और इसके साथ साथ अभी कंपनी की वैल्यूएशन बहुत ज्यादा लो आ चुकी है, कंपनी अपने 52 वीक लो के पास ट्रेड कर रही है। तो अगर कभी हमें बहुत अच्छी कंपनी की बाइंग करना और आप वेट करते रहते हो कि कब उसकी वैल्यूएशन ठीक है, मेरे ख्याल से अब इसमें टाइम आ चुका है कि अगर आप पहले से आपने इसमें इन्वेस्टमेंट ले रखी तो आप इसमें अपनी इन्वेस्टमेंट बढ़ा सकते हो। और अगर आपने इसमें इन्वेस्टमेंट नहीं करी है तो आप, मेरे ख्याल से आपको इसे अपने वॉच लिस्ट में रखना चाहिए। एक बार आपको इस कंपनी के बारे में खुद रिसर्च करनी चाहिए, तो आपको सही समझ में आए कि हाँ किसमें इन्वेस्टमेंट करना ठीक होगा कि नहीं। अगर आपको अपने हिसाब से लगता है कि हाँ ये सही है और कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग है, तो आप इसमें इन्वेस्टमेंट मेरे ख्याल से जरूर करना चाहिए। फ्यूचर ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट तो बहुत ज्यादा ही अच्छा है। तो आज की वीडियो यहीं तक। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तब तक के लिए दिस साइड अंकित सिंह साइनिंग ऑफ।